श्री गणेश जी महाराज को लक्ष्मी मैया की जय। सुंदरकांड से प्रभु का नाम कुछ एक। ओम नमः शिवाय। शांत, सनातन, सप्रमेय, प्रमाणों के परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ, हम प्रणाम करते हैं। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय हो। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जय हनुमान, जय हनुमान। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर
इन्हें विश्राम ले। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। उन्होंने कहा, आज तो देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ। अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। और उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस, उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। ये हनुमान जी की गाथा निराली। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तब उन्होंने अपने मन की बात हनुमान जी को कही। हनुमान जी को, क्योंकि उन्हें वहां पता चला गया कि ये हनुमान तो, और उनकी बातों को सुनकर हनुमान जी ने जब कहा तो वो राक्षसी स्वयं सोचने लगी कि वाह, क्या बात है। तो ये है हनुमान जी की सुंदर कांड में अलग अलग बातें, 2-1 शब्द आए तो दिल उसमें भी खुश होता है कि वाह, हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको बारंबार प्रणाम। भोलेनाथ के आप खुद ही ईश्वर भगवान, नाम राम या फिर हनुमान, कुछ भी कह लें, हनुमान साथ होते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार हनुमान जी ने शुरुआत में शांतम शुरुआत की प्रार्थना, सादर नमन, यूं ही 2 शब्द बोले मतलब खुद को खुद समझने के लिए। वही प्रार्थना सबसे पहले है और वही मिलती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना। हनुमान जी की गाथा निराली। हनुमान जी की बात सुनकर तो राम जी ज्यादा खुश रहते हैं। हनुमान ने कहा, बस हनुमान जी की बात सुनते ही राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अंजनी नंदन, आपको बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।